बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यानी हमें ये फिगर दिया हुआ है और हमें इस फिगर में बताना है कि एक तो ये एंगल है, एक ये एंगल है, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं दी हुई है, सिर्फ एक्स लिख दिया। तो हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों, हम एक्सरसाइज को शुरू करें उससे पहले हम आपसे एक विनती करते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और मैं आपको उन्हीं पॉइंट्स को दिखाने जा रहा हूँ। देखो, ये है। तो बच्चे, ये जो एक्सरसाइज 3.2 है, ये सारी की सारी एक्सरसाइज पॉलीगन पर ही रिलेटेड है। और ये जो 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं ये पॉलीगन्स की ही प्रॉपर्टी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स या एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। यानी दोस्तों, हमारा जो पॉलीगन है उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। इस बात का ध्यान रखना। फिर दूसरा है कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हमारा जो पॉलीगन है और वो ट्रायंगल है तो उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। समझ गए। तीसरा पॉइंट है कि ईच एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। यानी अगर वो हमसे क्वेश्चन में कहे एक फिगर देकर कि इसके ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में बता दो हमें कि इसका ईच यानी प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा जो इस पॉलीगन के बाहर बनेगा, तो उसके लिए हम बच्चे 360 में एन का डिवाइड कर देते हैं। और एन का मतलब होता है साइड्स। उस पॉलीगन की जितनी भी साइड्स होंगी, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, तो एन की जगह पर उतना ही रख के 360 में डिवाइड कर देंगे तो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि ईच इंटीरियर एंगल, अगर हमसे वो एक फिगर दे और उसमें पूछे कि इसका ईच इंटीरियर एंगल बता दो, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे कि 180 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ईच इंटीरियर एंगल को। समझ गए। ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल को। समझ गए। तो हमारा ईच इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। यानी हमें उस पॉलीगन के अंदर जितने भी एंगल बन रहे हैं उन सब की हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि ये इतने इतने डिग्री के हैं। फिर ये जो पॉइंट है अगला कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ एन साइड, या अगर एन साइड का कोई पॉलीगन है और हमें उसके डायगोनल निकालने हैं तो एन इन टू ब्रैकेट में n-3 अपॉन 2। और n का मतलब होता है साइड्स। वो जितने भी साइड का है n की जगह उतना पुट कर दो और वैल्यू निकल जाएगी। और वो निकल के जो आएगी वो सभी डायगोनल की वैल्यू होगी। ठीक है। तो बच्चे, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। आप अपनी बुक निकाल लें अगर आपके पास है तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। ये कह रहा है कि मैंने आपको ये फिगर दिया हुआ है और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये एंगल दोनों 125 डिग्री के हैं, लेकिन ये आपको फाइंड करना है। इसकी जगह पर मैंने एक्स दे दिया है तो आपको बताना है कि ये एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो बच्चे, अब आपको ये पता करना, मैंने सारी प्रॉपर्टी बता दी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल की। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चे हमें ये पता होना चाहिए कि ये जिन एंगल्स के बारे में पूछ रहा है वो एक्सटीरियर एंगल हैं या इंटीरियर एंगल हैं। तो देखो, एक्सटीरियर एंगल वो होते हैं जो बाहर बनते हैं पॉलीगन के, और इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो अंदर बनते हैं पॉलीगन के। तो अब आप बताओ कि मुझे ये बाहर बनने हैं या अंदर बनने हैं। देखो बच्चे, ध्यान से देखो। अगर आप देखें पॉलीगन के अंदर तो बच्चे पॉलीगन यही तो ऐसे ये और ये। ठीक है। अगर आप देखें तो अंदर वाला एंगल तो ये है, ये वाला है ना। ऐसे ही अंदर वाला एंगल ये है, ऐसे ही ये है। तो ये तो बच्चे अंदर वाले एंगल तो ये हैं जो मैंने ब्लू पेन से बनाए। लेकिन ये क्या है, ये बाहर वाले एंगल है। देखो,
पॉलीगन तो यहाँ ख़त्म हो गया, ये इसके बाहर बनना है, ये जो इसका डायगोनल ये जो है लाइन सेगमेंट इसके बाहर बन रहा है। तो ये क्या हुए तीनों एक्सटीरियर एंगल। और मुझे पता है बच्चे कि एक्सटीरियर एंगल यानी किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो अब आराम से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, सिर्फ आपको क्या करना, लिखना। तो ये पहला फिगर है, पहले फिगर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को लिख दो जो थोड़ा क्वेश्चन आपको देखने में सही लगे। बच्चे मैंने ये लिख दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। देखो क्या लिखा मैंने, वी नो डैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सम का मतलब ऐड। तो बच्चे हमें जब पता है तो इन सभी को ऐड कर दो। देखो एक तो ये एंगल है, एक ये है और एक ये, तीन एंगल ही तो ऐड कर दो बच्चे। तो एंगल 25 125 प्लस ये, फिर प्लस में ये 125 प्लस तीसरा ये एक्स, तीनों एक्सटीरियर एंगल हैं। तो तीनों का जो ऐड है, जो सम है, वो कितने के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा बच्चे। तो लिख दिया। अब देखो इनको जोड़ दो, ये कितने हो गए, 250 प्लस एक्स। देखो ये दोनों जोड़ दिए, 125 और 125 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, सिर्फ एक्स की। तो एक्स को यहीं रोक लो, ये रोक लिया, ये 360 ऐसे ही रहेगा, माइनस ये 250 प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चा, माइनस का हो जाएगा। तो 250, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी बच्चे, 360 में से 250 गए तो 110 ही तो बचे। तो एक्स की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 110। यही आपका आंसर है। यानी जो एक्सटीरियर एंगल इसने हमें नहीं दिया है एक्स, ये 110 आएगा बच्चे। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है बच्चे। तो बच्चे हमें अब देखो, अब हमें देखना कि भाई हमने वैल्यू निकाल दी, तो ये वैल्यू निकल के आई है, सही निकल के आई है या गलत निकली है। तो हमें पता बच्चे कि 360 होता है एक्सटीरियर एंगल का सम। तो सभी को ऐड करके देख लो, 125 और 125 250, और 250 में देखो 110 जोड़ दें तो 360 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू निकल के आई है एक्स की, ये बिल्कुल राइट वैल्यू निकल के आई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट ए हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले के पार्ट बी पर चलते हैं। तो देखो बच्चे, तो बी ये रहा, मैंने बी भी लिख दिया, ये रहा। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, ये हमें फिगर दिया हुआ है। अब इसमें हमें वैल्यू निकालनी है इस वाले एंगल की, एक्स की। है ये भी पॉलीगन, और हमें पता है कि पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल को अगर हम ऐड कर दें सभी एक्सटीरियर एंगल को, तो वो 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 360 के बराबर होगा, यानी वो 360 बैठेगा। ठीक है। अब बच्चे अब इसमें ऐड हम कैसे करें, देखो यहाँ भी वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ भी वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ भी नहीं दे रखी। भाई पहले वाले फिगर में तो सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी थी, बाकी दो वैल्यू तो हमें दी हुई थी। इसमें एक वैल्यू ये नहीं है, एक ये नहीं है, एक ये नहीं है, यानी इसमें तीन तीन वैल्यू नहीं है पता हमें। तो बच्चे पता करने की ज़रूरत क्या, देखो ये इसने बना दिया है राइट एंगल, और राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो एक तो वैल्यू हमें ये पता चल गई। अब देखो, अब एक ये एंगल है, तो ये जब राइट एंगल है तो बच्चे 90 डिग्री का, और हमें पता है कि ये लाइन पे अगर हम इस पूरे एंगल को यहाँ तक कंप्लीट कर दें तो 180 हो जाएगा। और जब ये 90 डिग्री है तो ये वाला फिर 90 डिग्री तो बचा बच्चे, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो अब हमारे पास सब एंगल बचे, सब एंगल आ गए हैं, सिर्फ एक ये एंगल नहीं है, तो इसे निकाल लो आप। 1 2 3 4 5, यानी हमें अब इसके एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताना है कि सभी एक्सटीरियर एंगल हमारे पास हैं, सिर्फ ये नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे वही लिख दो कि वी नो डैट सम ऑफ आर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। तो मैं लिखे देता हूँ। तो बच्चे मैंने ये लिख दिया कि वी नो डैट, हम जानते हैं किसी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो बच्चे जब हमें पता है सबको ऐड करने पर 360 आता है, तो बच्चे सभी को ऐड कर दो, 90
प्लस 70 प्लस x प्लस 90 प्लस 60, ये सभी एक्सटीरियर एंगल हैं बच्चे। तो जोड़ दो सभी को, ऐड ही तो करना। तो क्या करेंगे बच्चे, देखो सबसे पहले ये एंगल है, मैंने इसको पहला एंगल मान लिया, तो 90 प्लस ये प्लस 70 प्लस x प्लस 90 प्लस 60, और ये कितने के बराबर आएगा, 360 के आएगा। तो बच्चे अब इन सभी को आप ऐड कर लो, ऐड करके बताओ कि कितना आएगा। तो बच्चे देखो 90 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60, एक्स तो बच्चे ऐड हो नहीं सकता क्योंकि एक्स की तो वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर इसको और इसको अगर ऐड करें तो हो जाएगा बच्चा 310 प्लस के एक्स तो बच्चे ऐसे ही रहेगा, एक्स थोड़ी ऐड हो सकता है, और इज इक्वल टू 360 हो गया। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चे, एक्स की, इसकी तो निकालनी थी एक्स की, तो एक्स को यहीं रोको। जब एक्स मैंने यहाँ रोक लिया तो 360 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये 310 इधर जाएगा, 310, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 310, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चा, 50 डिग्री। यही आपका आंसर है। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। हमने क्या किया बच्चे, इसमें हमें पता था कि ये भी, देखो पॉलीगन तो ये है, ये रहा पॉलीगन का जो अंदर का एंगल है सिर्फ ये है, देखो क्योंकि इस लाइन के और इस लाइन के भीतर आ रहा है, लेकिन ये सभी लाइन के बाहर आ रहे हैं, तो ये सभी एक्सटीरियर एंगल हैं। और हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल को अगर हम सभी को ऐड कर दें तो 360 के बराबर बैठता है। तो बच्चे हमने सभी को ऐड करके 360 के बराबर रख दिया और एक्स की वैल्यू निकाल ली, बात ख़त्म। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चे। तो चलो अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द मेजर, क्या कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। यानी ये हमसे कह रहा कि मैं तुम्हें एक पॉलीगन दे रहा हूँ, रेगुलर पॉलीगन, जिसकी 9 साइड हैं और 15 साइड हैं। 2 पॉलीगन दे रहा हूँ, एक 9 साइड वाला और एक 15 साइड वाला। आपको बताना है कि इसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितनी डिग्री का होगा और इसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितनी डिग्री का होगा। तो बच्चे हम पहले 9 साइड वाले को लेके चलेंगे, फिगर नहीं बनाना है, सिर्फ बताना है। तो बच्चे इसका फॉर्मूला हमें पता है, देखो सॉल्व करो। सॉल्व कर रहे हैं बच्चे हम पहले वाले को। तो मैंने आपसे कहा था कि जब मैंने पहले पॉइंट बताए थे फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बच्चे देखो ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 अपॉन एन के। ठीक है, एन का मतलब होता है साइड्स। तो बच्चे पहले वाले में हमें कितनी साइड दी हुई हैं, 9 साइड्स दी हुई हैं, तो एन की जगह 9 पुट कर दो और वैल्यू निकल आएगी बच्चे। तो क्या हो जाएगा 360 अपॉन 9, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 40। तो बच्चे ईच एक्सटीरियर एंगल आपका क्या हो गया 40 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया आपका 40 डिग्री। यही आपका आंसर है। कुछ करा नहीं है मैंने, अगर आप ध्यान से देखो तो वो हमसे कह रहा है कि मैं आपको एक 9 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन दे रहा हूँ और आपको बतानी है कि उस रेगुलर पॉलीगन के बाहर जितने भी एंगल बनेंगे वो कितने कितनी डिग्री के बनेंगे। तो बच्चे मुझे पता है बाहर बनने वाले एंगल्स को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है तो सही कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन 9 एन। 9 तो हमें साइड दी हुई है, तो एन की जगह मैंने 9 पुट कर दिया तो 40 डिग्री आ गया। तो इस 9 साइड के रेगुलर पॉलीगन को अगर मैं बनाऊं तो उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे वो सभी 40-40 डिग्री के होंगे। सिर्फ इतना बताना था, तो हो गया बच्चे। अब 15 साइड वाले बताने हैं, तो इसी फॉर्मूले में एन की जगह अब की बार 15 पुट कर देंगे। तो करो बच्चे,
दूसरा वाला अब देखो, दूसरा मैं यहाँ लिखे देता हूँ क्या, वी नो डैट, इस लाइन को और लिख देना बच्चे, थोड़ा सही सा लगेगा। कैसे कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 अपॉन एन के। ठीक है, फिर हमें क्या कह रहा हो कि इन क्वेश्चन, इस लाइन को भी लिख देना थोड़ा और अच्छा लगेगा। इन क्वेश्चन क्या है, गिवन, हमको गिवन क्या है, एन इज इक्वल टू 15, यानी साइड जो है 50 साइड हमें 15 साइड हमें दी हुई हैं। तो बच्चे क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन 15। सही है बच्चे, तो 15 ध्यान रखना। अब 360 में 15 का डिवाइड कर दो और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे 360 में 15 का डिवाइड करके बताओ आप, मैं कर ही देता हूँ। ये रहा बच्चे, अगर आप 360 में 15 का डिवाइड करो तो 24 आ जाएगा। तो इस 15 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चे, 24 डिग्री का। अब हम बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कुछ नहीं किया बच्चे, उसने हमें 15 साइड का रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है और हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकलवा रहा है। तो बच्चे हमें फॉर्मूला पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन, एन की जगह जितनी साइड हो उतनी पुट कर दो, बात खत्म, और जो निकल के आएगा वही ईच एक्सटीरियर एंगल होगा। आप इतना कुछ लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट कर दो। तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। यानी ये हमसे कह रहा, बच्चे ध्यान से सुनो, कि हाउ मैनी साइड्स यानी कितनी साइड्स होंगी एक रेगुलर पॉलीगन की यदि उसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है। यानी ये अब हमसे साइड निकलवा रहा है एक्सटीरियर एंगल देकर। फॉर्मूला वो ही लगेगा जिससे हम एक्सटीरियर एंगल निकालते थे, क्योंकि उसी में साइड दी हुई है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन नहीं होता था। तो अब की बार ये हमसे एन की वैल्यू निकलवा रहा है। तो बच्चे फॉर्मूला लगा दो, क्या है, क्या लिखेंगे, पहले आप सिर्फ ये लिखो कि गिवन क्या है। गिवन है बच्चे हमें एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना है, 24 डिग्री, 24 डिग्री का है। अब हमसे फाइंड क्या करवा रहा है, हमसे ये निकलवा रहा है साइड्स, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बच्चे अब आप लिखोगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं, हमें पता है बच्चे फॉर्मूला क्या, कि ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या, कि ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। हमें एन की वैल्यू निकालनी तो बच्चे, ये हमें दिया हुआ तो रख दो बच्चे, क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना, 24। तो बच्चे 24 इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। एन की हमें वैल्यू निकालनी है, तो बच्चे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, 24 की एन में करो, कुछ नहीं है बच्चे 24 की। अब जब हम एन में करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई एन इज इक्वल टू 1 की 360 में करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। इतना तो आप करोगे बच्चे। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन को बच्चे यहीं रोक लो
और 360 डिवाइडेड बाई 24, क्योंकि बच्चे यहाँ 24 किस में है, मल्टीप्लाई में, और उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ध्यान रखना। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बच्चे, ये आ जाएगी आपकी, अगर इसमें डिवाइड करें तो 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू 15 आ गई। तो जो उसने हमें रेगुलर पॉलीगन दिया है वो 15 साइड वाला है, यानी उसकी कितनी साइड्स होंगी, 15 साइड्स होंगी, और यही आपका आंसर है। एन का मतलब साइड्स ही तो होती हैं, तो साइड्स कितनी आ जाएंगी इसकी, आप ज़्यादा चाहो तो लिख दो, लो साइड्स इज इक्वल टू 15। बस इतना करना। तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आपको एक बार मैं पूरा दिखा दूं इस क्वेश्चन को, ये लो, ये आपका क्वेश्चन था कि हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन, यानी एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी यदि उसका ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है। तो हमें पता था बच्चे कि एक्सटीरियर एंगल हमें दे दिया इसने 24 डिग्री, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, साइड्स की वैल्यू, और हम फॉर्मूला जानते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। तो एन इसमें ही तो आ रहा फॉर्मूले में, तो हमने यही फॉर्मूला लगा दिया, और इससे एन की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें बता दी इसने 24 डिग्री, तो 24 रख दिया, इक्वल टू में 360 अपॉन एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, और बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एन की वैल्यू निकाल ली, और एन की वैल्यू 15 आ गई, यानी वो उस कितनी साइड का है, 15 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है। अब बच्चे अगली वीडियो में हम इसके बाकी 3 क्वेश्चन करेंगे। अब आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।